भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी जीवन में संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं संतान प्राप्ति से लिए कि आखिरकार आपका जीवन है उसमें संतान प्राप्ति हो क्यों नहीं पा रही? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपके जीवन से कि संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है। आपके विवाह को भी काफ़ी ज़्यादा समय हो गया, लेकिन फिर भी जो संतान है ना, वो नहीं मिल रही है, संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही और आप लोग परेशान भी बहुत ज़्यादा हैं कि क्या ऐसा करें कि संतान प्राप्ति हो जाए। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, अगर आपने इसको कर लिया अच्छे तरीके से तो अवश्य रूप से जो उपाय मैं आपको बताऊँगा, तो अवश्य रूप से आपके जीवन में संतान प्राप्ति होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा आपको बताने वाला हूँ, हर एक चीज़ समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। कभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो महिलाएं हैं उनकी एक ही मतलब है प्रश्न कि गुरुदेव, हमारे घर में संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे घर में ना जो संतान की कमी है वो संतान की कमी दूर हो जाए और हमारे घर से संतान प्राप्ति हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए। उसमें ये भी था कि गुरुदेव, हमने क्या कुछ नहीं किया, हमने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर लिया, है ना, बहुत ज़्यादा हमारी उम्र साल विवाह का, किसी के लिए कोई 3 साल का हो गया विवाह का, किसी का 5 साल विवाह का हो गया है, लेकिन किसी को 8-8 साल भी हो गया है, लेकिन अभी तक जो है संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है। और लोग यही बोल रहे थे, गुरुदेव कोई ना कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे जीवन में अगर संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है ना, तो बस रूप से संतान की जो प्राप्ति है वो होगी ही होगी। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना जो थी ना वो पूरी हो गई है। हमारे जीवन में संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, अब वो संतान प्राप्ति मतलब अब लग रहा कि हो जाएगी। हमने डॉक्टर से मिले हैं तो डॉक्टर ने बताया कि आप बहुत जल्द माता पिता बनने वाले हैं। तो गुरुदेव आपका कोटि कोटि धन्यवाद, और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताया गया उपाय के कारण ही हुआ है। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको एक नारियल चाहिए। क्या चाहिए? केवल और केवल आपको एक नारियल चाहिए। और जब आप नारियल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि नारियल कच्ची वाली लें कि पक्की नारियल लें। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको नारियल कौन सी चाहिए, आपको पक्की नारियल चाहिए जो जटा वाली होती है, ठीक। तो आपको जटा वाली नारियल ले लेना है। अब नारियल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने नारियल लिया, नारियल लेने के बाद जटा वाली बढ़िया से ले लीजिए और एक सफ़ेद कपड़ा ले लीजिए। अब सफ़ेद कपड़ा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने सफ़ेद कपड़ा लिया, सफ़ेद कपड़े के जैसे पोटली बनाते हैं ना, बस सेम टू सेम वैसे ही पोटली आपको बनाना है, वैसे ही कपड़ा लेना है, ठीक। बस आपको ध्यान रखना है कि जो नारियल उसमें थोड़ा सा आपको चंदन भी लगा देना है, ठीक। तो चंदन आपने अच्छे तरीके से लगा दिया। चंदन अच्छे तरीके से लगाने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लगाया, लगाने के बाद आपको और क्या करना है, उसमें लगा दिया और अच्छे तरीके से लगाने के बाद उसको
आपको क्या करना है, बांध लेना है अच्छे तरीके से। बांध लिया, अब बांधने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने बांध लिया, बांधने के बाद उसको लेके पहुंच जाइए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब शिव मंदिर जैसे ही आप पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके, ठीक ना, क्या करना है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप महादेव के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो बस रूप से मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी और श्रम्भेश्वर महादेव की कृपा आपके ऊपर अवश्य रूप से होगी ही होगी। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरे उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको सफ़ेद आकड़ी की जो है ना वो जड़ लेना है। क्या लेना है, सफ़ेद आकड़ी की जड़ लेना है। सफ़ेद आकड़ा बस नहीं लेना, सफ़ेद आकड़ी की जो जड़ होगा वही ले लेना है। ठीक, ले लिए। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, एक लाल धागा चाहिए। ठीक, अब लाल धागा ले लिया। अब लाल धागा लेने के बाद आपको और क्या करना है, जैसे आपने लाल धागा लिया, लाल धागा लेने के बाद उसको अच्छे तरीके से आप बांध लीजिए। बांधने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप बांध लेंगे, बांधने के बाद उसको जितनी भी महिलाएं हैं लेके पहुंच जाइए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, शिव मंदिर पहुंचे, आपके दिमाग में आएगा कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है माता शोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए बहुत सारे लोगों को माता शोक सुंदरी की जगह ही नहीं पता होती। तब गुरुदेव ने बताया जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, कहाँ, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच किसकी जगह होती है, माता शोक सुंदरी की। तो आपको वहाँ अर्पित करना है और जब आप अर्पित करेंगे तो माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारे जीवन में संतान प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं हो पा रही। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। बस 5 मिनट आपको खड़े रहना है और वही लाल धागा अपने कमर पे अच्छे तरीके से आपको बांध लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो उस धागे में इतना प्रभाव है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर आपके जीवन में संतान प्राप्ति जो है ना वो अवश्य रूप से होगी ही होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो उपाय मैंने आपको बताया दोनों के दोनों अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छे लगे हों तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से ज़रूर लिख दीजिएगा।